नमस्कार दोस्तों, आज होली का दिन है और होली के मौके पर देश की सभी राजनीतिक गतिविधियां शांत हैं। तो ऐसे में एक दिन शांति का भी होना चाहिए और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम जाते हैं हरिद्वार, जहां पर कुंभ शुरू हो चुका है। कुंभ की गतिविधियां चल रही हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि खूबसूरत नज़ारा हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है शाम के समय, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और उस आरती में हम सब भाग लेंगे और कोशिश करूँगा कि कुछ और खूबसूरत नज़ारे मैं हरिद्वार कुंभ से आपको दिखा सकूँ। जिसकी तरंगों से सब और भरा हुआ तेलों के पेड़ के समान का पाप भारी पल का अभिमान नष्ट कर दिया। इस के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सब श्रद्धालु गंगा भक्तों से निवेदन है, आप सभी हमारे साथ दोहराते हुए मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु संकल्प लेने की प्रथा। ये गंगा का घाट आप देख रहे हैं इस समय, और आज हर की पैड़ी पर इतना क्राउड कभी होता है यहाँ पर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आज होली का त्यौहार है, इसकी वजह से बिल्कुल एकदम सब सारे घाट यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए दूर दूर तक सारे घाट यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। और देखिए अब यहाँ गंगा आरती हो रही है और किस तरीके से यहाँ जयकारा गूंज रहा है गंगा का। आरती में सहयोग देने का जो भी श्रद्धालु भक्त आज की आरती पूजा में ये और इधर से एक बहन ने एक आरती की भेंट दी। गंगा मैया इनकी मनोकामना पूरी करे और राजी खुशी बनाए रखे भक्तों। एक और इधर से हमारी बहन जी ने एक छोटी आरती की भेंट दी। गंगा मैया इनकी मनोकामना पूरी करे और राजी खुशी बनाए रखे भक्तों।
बस हो गया। इधर तो चलो, अंदर की नहीं। देखिए, कुंभ की शुरुआत तो लगभग हो चुकी है और ऑफिशियली 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन कुंभ का माहौल यहाँ पूरी तरीके से बन चुका है और मैंने आपको अच्छा व्यू देने के लिए ये शाम का समय चुना कि आपको अच्छा व्यू आएगा। और देखिए, हरिद्वार की जो खूबसूरती है वो गंगा से ही है। ये गंगा जो मेरे पीछे बह रही है, पवित्र गंगा, और हरिद्वार की खूबसूरती का जितना भी सारा सीन है, नज़ारा है, वो इसी के इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, इसी के इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। देखिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक भव्य एक शिव प्रतिमा नज़र आ रही है। और ये शिव प्रतिमा वो प्रतिमा है कि जब प्रलय आई थी यहाँ पर उत्तराखंड में,
तो इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके पीछे एक वो जो आप इलेक्ट्रिकल एक इमेज देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल इमेज एक फ्लाईओवर है और गंगा के ऊपर वो टेम्परेरी एक पुल बना हुआ है। हालांकि इसे अब परमानेंट ही मान लिया गया है, क्योंकि हरिद्वार में लगातार यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो पुल है पीछे, अब इसको परमानेंट बना दिया गया है। लेकिन कभी बताया जाता है कि जब ये पुल बनाया गया था तो ये एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट था और ये तय किया गया था कि कुछ समय के बाद इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन हरिद्वार में कुंभ, अर्ध कुंभ और इतने सारे आयोजन लगातार होते रहते हैं कि इसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया गया। इसके अलावा मेरे पीछे ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं, ये एक वीआईपी घाट है जहाँ पर बड़े गेस्ट वगैरह रुकवाए जाते हैं और उनके नहाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और ये जो सारी स्ट्रक्चर बाकी आप देख रहे हैं, ये सारे कुंभ के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। ये देखिए, तो नज़ारा इस समय बेहद खूबसूरत है। और चूँकि होली का दिन है तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, वरना ये जो पुल जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए बनाया गया है। इस पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। चलिए कुछ और नज़ारे हरिद्वार के आपको दिखाता हूँ। हरिद्वार में कितनी बार मेरा आगमन हुआ है, लेकिन इतना खूबसूरत हरिद्वार कभी नहीं लगा। रात की रंगीनियों में इसका नज़ारा कुछ ही अलग ही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये गंगा के घाट पर जगह जगह स्नान करने के लिए इस तरह के स्टील रेलिंग्स लगाए गए हैं, जिससे कि लोग सीमा में रहें और इन्हें पार करके आगे ना जाए। ये देखिए, दूर तक लगाए गए हैं। बीच में कुछ पोर्शन को ओपन रखा गया है, जिससे कि किसी कार्य के लिए अगर आप अंदर जाना चाहें तो अंदर जा सकते हैं। ये गेट लगाए गए हैं और उसके बाद दूर तक आप ये घाट का नज़ारा देख सकते हैं शाम के समय। खूबसूरत लाइटें, अद्भुत नज़ारा है। ये गंगा का घाट और स्नान करने के लिए ख़ास तौर से बनाए गए ये बैरिकेटिंग स्टील्स के आप देख रहे हैं। आज भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, वरना जब कुंभ होगा तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देखिए, आरती खत्म हो चुकी है और गंगा घाट पर भीड़ छटने लगी है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक एकदम खाली घाट सारे नज़र आने लगे हैं। ये देखिए आप। और अब लोग बाग जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, ख़ासतौर से दिल्ली से लोग, नियरेस्ट दिल्ली है, और हरिद्वार लोग अक्सर बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन चूँकि आज होली का दिन था और अमूमन लोग होली के त्यौहार में अपने व्यस्त रहते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने ये सोचा कि शायद आज भीड़ कम होगी, उन लोगों ने ज़रूर यहाँ पर खूब बढ़िया आनंद उठाया। ना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है और साफ़ सुथरा एकदम नज़ारा है, जो शायद अब कुंभ में किसी और दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। गंगा घाट पर नियमित रूप से यहाँ पर जो लोग स्नान करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये इस तरह के बॉक्सेस यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस बार जो ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये बॉक्सेस बनाए हैं टाटा स्टील्स ने। और इनकी ख़ास बात यह है कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और इनके अंदर साफ़ सफाई का वैसे तो पूरी व्यवस्था की जाती है। और लोगों से ये भी अपील की जाती है कि अपने गंदे कपड़े साथ लेकर जाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने देखा है कि इन बॉक्सेस में जब महिलाएं ख़ासतौर से अपने कपड़े चेंज करती हैं, तो बहुत से लोग अपने कपड़े यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है।
आपको खाना खाना है तो ये चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है यहाँ पर गंगा घाट पर। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है और हर की पैड़ी के ठीक अपोजिट साइड में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ और गंगा इतनी खूबसूरत आपको कहीं नज़र नहीं आएगी जितनी कि यहाँ पर लग रही है। ये देखिए, ये चांद का खूबसूरत नज़ारा देखिए। और इन पुलों से होकर जब आप इस टावर के पीछे पहुंचते हैं, इस टावर के ठीक पीछे की तरफ पार्किंग बनाई गई है, जहां से यहां तक आने में, इस पुल पर से होकर आने में, ये देखिए जो सभी यात्री यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और आपके सामने होता है ये खूबसूरत गंगा घाट। बस आप पहुंच जाते हैं गंगा घाट पर। उस टावर के पीछे से ये रास्ता आता है यहाँ, और ये इस खूबसूरत से पुल के नीचे से होते हुए आप बढ़ जाते हैं पार्किंग की तरफ। देखिए सामने पार्किंग नज़र आ रही है जो कि हरिद्वार में हर की पैड़ी के बिल्कुल नज़दीक बनाई गई है और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। आप मुश्किल से 500 मीटर की दूरी चलेंगे और पार्किंग में पहुँच जाएंगे। तो आज हमने होली के मौके पर सैर की हरिद्वार की, और हरिद्वार की ये सैर इसलिए भी स्पेशल हो गई है क्योंकि हरिद्वार में अब अगले 1 महीने तक महाकुंभ चलने वाला है जो कि 12 साल में एक बार आता है। और आज चूँकि होली का त्यौहार था और होली के त्यौहार में लोग ख़ासतौर से अपने घर पर रंग खेलने में फागुन में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सैर कराई जाए हरिद्वार की। और हरिद्वार जो कि आने वाले समय में कुंभ की वजह से बहुत सुर्खियों में रहने वाला है। यहाँ पर हमने आरती देखी, इसके अलावा गंगा के घाट देखे, इसके अलावा हमने कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो हरिद्वार को स्पेशल बना देते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कुंभ के मद्देनज़र। इन व्यवस्थाओं में ख़ास थी कि गंगा घाट पर स्नान की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं तरह तरह के, और इसके अलावा यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप गंगा घाट पर जहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ, मेरे पीछे ही चोटी वाला का फेमस ये होटल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं आकर। और नॉन पॉलिटिकल वीडियो वैसे मैं बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन अक्सर जब मेरा मूड होता है और मैं कहीं ऐसा मौका हो कि आप तक किसी चीज़ों को पहुंचाना चाहिए, और आज का दिन तो वैसे भी बहुत स्पेशल था, तो मैंने मौका देखा कुंभ का। और होली के दिन के शायद ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, इसलिए व्यू यहाँ पर खूबसूरत होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुत भीड़ रही। और हमने गंगा घाट पर आरती भी देखी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।